दोस्तों, जया एकादशी के दिन गाय को खिला दे, ये छोटी सी चीज बड़ी से बड़ी समस्या हो जाएगी तुरंत खत्म। पूरे साल धन का बना रहेगा आगमन। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गौ माता के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए और आपके जीवन में धन का आगमन बना रहे, तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाके लिख दें जय गौ माता। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जया एकादशी को इतना ज्यादा शुभ क्यों माना गया है? आखिर क्यों इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त के किया जाता है? ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जो आप जया एकादशी के दिन करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं? दोस्तों, जया एकादशी के दिन अगर आपने गौ माता को वह छोटी सी चीज खिला दी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी जन्मजन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाएगी। आप अगर नौकरी प्राप्ति के लिए बहुत परेशान थे, निश्चित रूप से आपकी नौकरी भी लगेगी। आपका जो का पड़ा था वह चलने लग जाएगा। संतान की आपको प्राप्ति होगी और आपके घर की बरकत होगी। वास्तु शास्त्र के हिसाब से यह जो जया एकादशी का दिन आया है, यह पूरे 30 साल बाद आया है। मतलब इस 30 साल बाद कुछ ऐसे शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो जया एकादशी के दिन हम अगर पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमको और हमारे पूरे परिवार को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके पूरे परिवार पर बनी है, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो लाइक करके तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, किसको धन देना है, ये माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। किसको कितना धन देना है, ये भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। खुद भगवान विष्णु जी कृष्ण भगवान का स्वरूप है। तो आपको भी पता है कि कृष्ण भगवान सबसे बड़े गौसेवक मान ले आते हैं और गाय माता को खुद लक्ष्मी माता का स्वरूप कहा गया है। हमारे हिंदू पुराणों में गाय माता को सर्वप्रथम बताया गया है। गाय माता सृष्टि मातृका माना गया है। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर गौ माता की सेवा करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आ सकता है। जैसे भगवान विष्णु जी का वाहन गरुड़ देव बताए गए हैं, जैसे शिव भगवान जी के गले में हमेशा नाग देवता रहते हैं, उसी प्रकार से माता दुर्गा जी की सवारी शेर हैं। इसी प्रकार से अगर हर हिंदू गौ माता की सेवा करता है, तो दोस्तों कभी भी उसके जीवन में कष्ट नहीं आ सकता है। मान लीजिए आप तीर्थ यात्रा करने जाना चाहते थे, परंतु आपके पास आर्थिक समस्या थी, लेकिन अगर आपने अपने जीवन काल में गौ सेवा की है, तो गौ सेवा को ही आपकी तीर्थ यात्रा माना जाएगा। दोस्तों, गाय माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कहा गया है हिंदू पुराणों में, जिस व्यक्ति ने भी गौ सेवा की है, उसको स्वर्ग का रास्ता तुरंत मिलता है। उस व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन काल में कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, ये देखा गया है कि कई लोग गौ सेवा भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ जाती है। उनके जीवन में कई तरीके की कठिनाइयां आ जाती हैं। देखिए दोस्तों, इसका एक कारण हो सकता है कि हमारे हिंदू पुराणों में एक बात कही गई, अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप पूजा पाठ गलत तरीके से करते हैं, गलत विधि विधान से करते हैं, तो आपको कई देवी देवताओं का उग्र रूप देखना पड़ेगा। और गौ माता में तो 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ, भगवान कई देवी देवताओं का वास होता है। तो इन लोगों का आपको क्रोध झेलना पड़ेगा अगर आप गौ माता को कुछ ऐसी चीजें खिला रहे हैं जो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं खिलानी चाहिए। तो गौ माता को आपको क्या क्या नहीं खिलाना चाहिए जिससे आप कष्ट में पड़ जाए, परेशानी में पड़, वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। जया एकादशी जो 1 फरवरी को पड़ रही है, इस दिन आप गाय माता को ऐसा क्या खिला सकते हैं जिससे आपको धन की प्राप्ति हो, आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाए, आपके घर की बरकत हो, आपकी नौकरी लग जाए। हर जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। बस आपसे एक निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दें। और जितनी भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, ये कहीं कॉपी पेन किताब में लिख लीजिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आपके जीवन में आपको कभी भी कोई परेशानी ना देखनी पड़े। दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको इस बात का ध्यान कि कई लोग क्या करते हैं कि अपने घर पर रोटी बना देते हैं
और उस रोटी को गाय माता के लिए अलग से रख देते हैं और उसको कहीं में बांध के पेपर में बांध करके ऐसी जगह रख देते हैं कि उनका ध्यान नहीं जाता है। अब वो रोटी जब 2, 3, 4, 5 दिन पुरानी हो जाती है तब उनको ध्यान आता है, वही रोटी वो गाय माता को खिला देते हैं। देखिए दोस्तों, गाय माता तो उस रोटी को खा लेंगी क्योंकि गाय माता बहुत भोली होती है। लेकिन जो रोटी आपने गाय माता को खिलाई है उससे जब उन गाय माता को पीड़ा होगी, कष्ट होगा तो आप भी उसके भागीदार होंगे। इसलिए कभी भी गाय माता को एक दिन से ज्यादा बासी रोटी मत खिलाइएगा। दूसरा, देखा गया है कि कई लोग क्या करते हैं कि ऐसा सड़ा गला खाना गाय माता को खिला देते हैं जिसमें कीड़े लग जाते हैं, वो इसको ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों, एक बात का ध्यान दीजिएगा, कभी भी अपने जीवन काल में गाय माता का ऐसा कोई सड़ा गला खाना मत खिलाइएगा जिसमें कीड़े लगे हों, वरना दोस्तों यकीन मानिए आपको 33 कोटि देवी देवताओं के साथ कई बड़े देवताओं का क्रोध झेलना पड़ सकता है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान देना होगा। तीसरी बात, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि कभी भी के पत्ते अपने हाथों से तोड़कर के गौ माता को नहीं खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको धन की हानि होती है। दोस्तों, होता क्या है कि गौ माता पीपल के पत्ते बड़े चाव से खाती है। तो क्या करते हैं लोग कि अपने हाथों से पीपल के पत्ते तोड़ते हैं और गौ माता को खिला देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके मित्र, आपके दोस्त वो पीपल के पत्ते तोड़कर के आपकी गाय को खिला रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन खुद के हाथों से कभी भी पीपल के पत्ते तोड़कर के गौ माता को मत खिलाइएगा, वरना आपके जीवन में जो धन आएगा वो टिकेगा नहीं। चौथा, कभी भी गौ माता को और गौ माता के को अपने हाथों से दूध नहीं पिलाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा अशुभ माना गया है। आप चाहें तो दही और भात मतलब दही और चावल खिला सकते हैं, लेकिन कभी भी गौ माता को अपने हाथों से दूध ना पिलाइएगा, ना गौ माता के बछड़े को दूध पिलाइएगा। बस इन 4-5 चीजों का आपको ध्यान रखना है और यकीन मानिए आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको हम बताने आ रहे हैं कैसे भीष्म एकादशी के दिन आप गौ माता को कुछ चीजें खिलाकर के अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए हर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर एक मतलब है। ये वास्तु शास्त्र के हिसाब से कुछ ऐसी प्रक्रिया है, कुछ ऐसी पूजा है, ऐसी साधना है जिससे आपको कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। बस आपसे एक निवेदन था दोस्तों कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिंदू पुराणों की हर जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो सबसे पहली चीज है दोस्तों कि मान लीजिए आप कोई कार्य करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, परंतु वह हो नहीं पाता है, आपके दुर्भाग्य की वजह से विघ्न आ जाते हैं। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है तो गौ माता को भीष्म एकादशी के दिन आपको सिर्फ याद करना है, 11 रोटी के साथ गुड़ की भेली खिलानी है। ध्यान दीजिएगा, सुबह आपको उठना है, सो करके आपको नहाना है, धोना है। घर की पहली रोटी के साथ 11 रोटी बनवा लीजिए और उस 11 रोटी के साथ एक गुड़ की भेली अपने हाथों से गौ माता को खिला दीजिए। निश्चित रूप से आपका जो दुर्भाग्य होगा वो भाग्य में बदल जाएगा। आपका जो भी कार्य रुक जाता था, विघ्नों की वजह से, बाधाओं की वजह से, परेशानियों की वजह से, अब वो रुकेगा नहीं। दूसरा है उपाय दोस्तों, धन प्राप्ति का। मान लीजिए आपके पास धन ही आना बंद हो गया है, धन आ रहा है तो टिक नहीं रहा है, वो तुरंत ही खर्च हो जा रहा है। आप खुद परेशान हो गए इस चीज से, तो अब आप परेशान मत होइए। देखिए, हल्दी जो होता है वो हमारे हिंदू धर्म में बहुत शुभ मानी गई है। कई लोग हल्दी का तिलक धारण करते हैं, कई लोग हल्दी को अपने घर पर स्वास्तिक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहां हल्दी जो होती है वो हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाती है। हल्दी माता लक्ष्मी जी के यहाँ पूजा के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। तो आपको क्या करना है, आप अगर चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए हैं और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन का आगमन तेज हो जाए, तो आपको सिर्फ कि भीष्म एकादशी के दिन आपको गाय माता को 11 रोटी में हल्की हल्की सी हल्दी डालकर के खिला देना है। इतना अगर आप करते हैं, निश्चित रूप से माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन भी आएगा और माता लक्ष्मी जी भी आपके घर पर वास करने आएंगी। इसलिए आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपके घर पर धन वास करने आए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दें जय महालक्ष्मी और
अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय है दोस्तों नौकरी प्राप्ति का उपाय। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपसे कमजोर लोग नौकरी लग चुकी है और आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, तो आपकी नौकरी लग जाएगी। देखिए बड़ा सरल सा उपाय है। तो करना क्या है आपको कि आपको सुबह उठना है, भीष्म एकादशी के दिन नहाना है, धोना है, बस गौ माता के पास जाना है। आटे में तिल डाल के खिला देंगे तो ठीक है, वरना अगर आप तिल के लड्डू ला सकते हैं और वो गौ माता को आप खिला सकते हैं तो वो बहुत ही शुभ मानक है। 21 तिल के लड्डू अगर भीष्म एकादशी के दिन आप सुबह के वक्त गौ माता को खिलाते हैं, निश्चित रूप से आपकी नौकरी लगना तय है। दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कभी खाली जा ही नहीं सकता है। तो अगर आप भीष्म एकादशी के दिन ये करते हैं, निश्चित से आपको नौकरी की प्राप्ति होगी। अब एक ऐसा उपाय है जिससे आपको रोगों से छुट्टी मिल जाएगी। आपके घर पर किसी को रोग लग गया है, बीमारी लग गई है, उसका इलाज करा के आप थक गए हैं, परंतु वो ठीक नहीं हो रहा है, तो गौ माता को भीष्म एकादशी के दिन आपको सुबह चावल के साथ जौ खिलाना होगा। इतना अगर आप कर देते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से घर पे किसी भी व्यक्ति को रोग लग गया है, परेशानी है, बीमारी की, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आखिरी उपाय है दोस्तों कर्ज मुक्ति का उपाय। अब मान लीजिए आपने कोई कर्जा लिया था, अब उसके मायाजाल में आप फंसते चले आ रहे हैं, वो वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो मान लीजिए आपके ग्रह हो गए हैं, तो आपको क्या करना है? बहुत सरल सौपा है। गाय माता को भीष्म एकादशी के दिन आपको सिर्फ यहां करना है कि 11 रोटी में हल्का हल्का सा नमक डाल करके खिला देना है। आपने जो भी कर्ज लिया था उसके माईजाल से आप बाहर निकल आएंगे, उसके माईजाल से हमेशा के लिए आपको छुट्टी मिल जाएगी और आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे संपन्न करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी, जय विष्णु भगवान जरूर लिख दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।